कि देवता को हम जबरदस्ती घर ले गए, लेकिन आधे रास्ते में उसके बाद हम थक भी गए। उसके बाद देवता बोलते मैंने नहीं जाना, जो बोलो मैं बोलता हूँ वहाँ चलो। जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आखिर जबरदस्ती इनको क्यों उठाया जा रहा है? जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में देवी देवताओं के शिविरों को हटाने का मामला अब गर्मा गया है। वहीं बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस तरह के फैसले लेकर देव संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि दशहरा उत्सव की शान ही देवी देवता है। सरकार को इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना उन्हें आम जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। वहीं तहसीलदार कुल्लू के खिलाफ भी विधायक सुरेंद्र शौरी ने विधानसभा में विशेष प्रस्ताव लाने की बात कही। ढालपुर पहुंचे सुरेंद्र शौरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव से पहले ही प्रशासन व दशहरा उत्सव समिति को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन जब यह देवी देवता ढालपुर मैदान में आए हैं तो उन्हें अब वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए था। विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि हर साल यह देवी देवता इसी जगह पर बैठते हैं और इस जगह पर बैठने के लिए किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। प्रशासन के द्वारा ही इन्हें टेंट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती रही है, तो इस साल इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? विधायक सुरेंद्र शौरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरे जिला के लगभग 21-22 देवी देवता जो घर से कंधों पे उठा करके यहाँ पहुंचाए गए और यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपने स्थान पे पूर्ववत स्थान जो पहले से यहाँ पर बैठते आए हैं, और प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस फोर्स के दम पर टेंट उखाड़े और देव संस्कृति को अपमानित किया है, जिसकी हम बड़ी घोर निंदा करते हैं। और मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं, दशहरा की इतनी ज्यादा मीटिंगें इन्होंने की, लेकिन एक बार भी इस मुद्दे को सुलझाने का काम नहीं किया, जबकि पिछली बार इन्हीं के देवी देवताओं को तरपालें भी दी है, टेंट भी दिए हैं, 4 सालों से वो मिलता रहा है। और जिस जगह पे ये बैठते हैं उस जगह पे किसी का कोई विरोध भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं प्रशासन से और दशहरा कमेटी अध्यक्ष से, जिलाधीश से पूछना चाहूंगा कि जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आखिर जबरदस्ती इनको क्यों उठाया जा रहा है, क्यों इनको वापस घर भेजा जा रहा है, जब देवता मना करे जाने के लिए। और एक तरफ कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा दशहरा मना रहे हैं, इस तरह का दशहरा जहां पर देवताओं के हरियाणों को आंसू निकाले जा रहे हैं, इनके पांव में छाले पड़े हुए घर से यहाँ चलते हुए, लेकिन आज इनको यहाँ पर देव संस्कृति को अपमानित किया गया। हैरानी की बात यह है कि जो प्रशासन के लोग जूतों के साथ, चमड़े के जूतों के साथ टेंट के अंदर गए और उनके टेंट काट दिए गए और उखाड़ दिए गए, थड़ियां तोड़ दी गई। जब हर बार दशहरे में ऐसा होता रहा है कि कुछ वर्षों बाद नए देवता एंटर होते हैं, 2018 तक सारे देवी देवता एंटर करके उनको सबको नजराना भी मिल रहा है, आखिर नजराना भी नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ अपनी देव संस्कृति के लिए दशहरे में आए, दशहरे की शोभा बढ़ाएं और सिर्फ यहाँ पर स्थान मिला हुआ है। और बड़े देवता, हर हमेशा ऐसा होता है कि जो बड़े देवता है उनका छोटा देवता होता है, उस छोटे देवता में साथ बैठता है। और कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ पर देवताओं का देवड़ू, जहाँ पर जंत्री बैठते हैं, उसी स्थान पर देवता को उन्होंने अपने उसी स्थान पर बिठाया, लेकिन उनको भी वहां पर उखाड़ा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चेताना चाहूंगा सरकार को और प्रशासन को कि इनको वहीं पर बैठने दिया जाए। और जब तहसीलदार साहब से मैंने इस पर बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि सरकार के आदेश है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि डीसी ऑफिस के बाहर हम आए हैं, यहाँ उस ऑर्डर को लाइए जो सरकारी आदेश आपके पास है, लेकिन वो यहाँ नहीं आए, उन्होंने फोन काट दिया। उनके खिलाफ मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाऊंगा। जो एक जनप्रतिनिधि को सुधे मुख कहता है कि ये नहीं कर सकते हैं। देवते को घर ले जा रहे थे, आधे रास्ते में हमने जहाँ 3 किलोमीटर में हम 1 घंटा लगाते थे वहां हम 3 घंटे लगाए कि देवता को हम जबरदस्ती घर ले गए, लेकिन आधे रास्ते में उसके बाद हम थक भी गए। उसके बाद देवता बोलते मैंने नहीं जाना, जो बोलो मैं बोलता हूँ वहाँ चलो। मैंने चलो भाई, फिर हम चले गए, दोबारा फिर वही पहुंच गए। 2 दिन में आ गए वहां पर। और हम SHO साहब के पास भी गए थे, खुद गए थे देवता, लेकिन वहां से भी हमारा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा हम फिर गए, फिर आए, फिर चले गए हम घर। उसके बाद दोबारा वापस लाए हमने कुल्लू। आज फिर आए कि भाई उठाओ देवता, लेकिन अब हम देवता नहीं मान रहा था। फिर हम अब चले गए नेहरू पार्क में, ऐसे बैठे, देवता बोलता कि मैंने वहां से जाना नहीं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।